डैन ड्रामा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर निहाल ने जो मिशा का रूप धार कर कम बैक किया है, इसने ड्रामे में जान डाल दी है। तो दूसरी तरफ क्या निहाल की माँ मिशा के मिशन में कर देगी कोई रुकावट पैदा, या फिर यहाँ पर निहाल अपनी माँ को भी पहचानने से कर देगी इनकार, और क्या निहाल हो जाएगी कामयाब जावियार को अपनी मुट्ठी में करने में और अपने बेटे हुनैन को पाने में हो जाएगी कामयाब। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो फौजिया है उसे ये शक है कि ये निहाल है, मिशा नहीं है, तो वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश जरूर करेगी जिसकी वजह से उसका सच सबके सामने आए कि वो निहाल है, मिशा नहीं है। इसलिए वो उसको धक्का भी देगी और हुनाइन के पास नहीं जाने देगी। जब शबाब और जवाद शाह बाहर जाएंगे तो उसके बाद फौजिया अपना वार करेगी, लेकिन अब वो निहाल नहीं रही बल्कि मिशा बनकर वापस आई है और एक मिशन पर आई है। तो इसलिए जैसे ही फौजिया उसके साथ कुछ करेगी तो वो भी आगे से उसको थप्पड़ मारेगी और उसको ये कहेगी कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मेरा कांटा तो ऐसा है जिसको मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो तो पानी भी नहीं मांगता, मेरा डसना ऐसा है। तो दूसरी ही तरफ जो ज़किया है वो भी इस शक में मुब्तला हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर निशा ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। उसने जवाद शाह को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अदाएं दिखाना शुरू कर दी हैं। तो जैसे ही जवाद शाह घर में एंटर होगा तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि वो उधर से आ रही होगी और जानबूझकर वो जवाद शाह के साथ टकराएगी। जैसे ही वो जवाद शाह के साथ टकराएगी और गिरने की कोशिश करेगी तो वहां पर जवाद शाह उसे संभाल लेगा और उसकी आंखों में देखेगा तो वो खुद को उसकी खूबसूरती से नहीं बचा पाएगा। वो भी उसकी आंखों में खो जाएगा और मदहोश हो जाएगा। काफी देर के बाद उसे होश आएगी कि मिशा जो है वो उसकी बाहों में है, क्योंकि अब वो निहाल को भी याद करना शुरू कर रहा है कि उसने निहाल के साथ बहुत ज्यादती की है। जैसे जैसे वो मिशा को देखता है वैसे वैसे उसे निहाल याद आती है। तो जैसे ही वो रात के पहर में वहां पर बाहर बैठी होगी तो वहां पर जवाद शाह उसके पास जाएगा और उससे बात करने की कोशिश करेगा। उसको बताएगा कि मैं जब जब तुम्हारी तरफ आता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो वहां पर निहाल जो है वो उसे कहेगी कि अभी तो आपने मेरी अदाओं को देखा ही नहीं, अभी तो खूबसूरती को आपने देखा ही नहीं, आप तो शबाब के गुलाम हैं और शबाब के साथ आप बेवफाई कर सकते हैं। तो वहां पर जवाद शाह उसे ये कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती इस कदर है कि मुझे शबाब भी याद नहीं रहती, पता नहीं तुम में कौन सी ऐसी चीज है कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा ही चला आता हूँ। जब ये दोनों बातें कर रहे होंगे तो वहां पर मिशा हंस देगी। इसके बाद जकिया इन दोनों को देख लेगी और जैसे ही वो इन दोनों को देखेगी तो वहां पर वो अपनी बहन फौजिया से जाकर कहेगी कि जवाद शाह और मिशा बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मिशा है इतनी पुतकल्लुफ होकर उससे बातें कर रही होती है जैसे सालों से उसे जानती हो। तो वहां पर फौजिया कहती है मुझे पहले ही शक हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ करने आई है और हो सकता है कि ये हुनैन के साथ कुछ करने की कोशिश करे। हुनैन जिसमें अपनी माँ की ममता झलकती हुई नजर आती है, तो वो निहाल का इस कदर आदी हो जाएगा कि वो किसी और से चुप ही नहीं होगा और वो शबाब के पास भी बहुत कम जाएगा और मजबूरी में शबाब को हुनैन को मिशा को ही देना होगा। तो जैसे ही मिशा बाहर निकलेगी, रात का पहर होगा तो उसकी माँ आ जाएगी और वो उसे देखकर फौरन ही पहचान लेगी, क्योंकि माँ की ममता कभी धोखा नहीं खाती। उसे पता होगा कि ये मेरी ही बेटी है, लेकिन मिशा को निहाल नहीं बल्कि मिशा बन के रहना है, इसलिए वो निहाल को भूल ही चुकी है और उसने अपने अंदर की निहाल को मार डाला है। तो जब उसकी माँ उसके सामने आएगी, उसे पहचानने की कोशिश करेगी तो वहां पर वो साफ इनकार कर देगी और यही कहेगी कि मैं आपकी निहाल नहीं हूँ बल्कि मैं मिशा हूँ। हो सकता है आपकी बेटी के साथ मेरी शक्ल मिलती हो और आप मुझे देखकर आपको आपकी बेटी याद आती हो। तो वहां पर उसकी माँ भी बाजी पलट देगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है और किस तरह उसकी शक्ल को बदला गया है। इस सारे प्लान में उसकी माँ भी शामिल है। तो वहां पर वो अब दिशा का पूरा पूरा साथ देगी और उनसे यही कहेगी कि मेरी बेटी तो मर चुकी है, लेकिन इसमें मुझे अपनी बेटी नजर आती है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो फौजिया है उसे शक हो गया है कि ये मिशा ही है। तो जैसे ही वो खूबसूरत अदाओं से जवाद शाह को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी तो दूसरी ही तरफ रात को निहाल सो रही होगी और उसे हनैन के बारे में बहुत बुरा ख्वाब आएगा। जैसे ही वो ख्वाब देखेगी तो वो घबरा जाएगी और हुनैन के पास जाने की कोशिश करेगी, लेकिन
वो घबराहट में उठेगी और बाहर सहन में टहलना शुरू कर देगी और यही सोचेगी कि वो निहाल नहीं है, उसे अपनी अंदर की ममता को मारना होगा। अगर वो भी अपनी ममता को जगा के रखेगी और हनैन के पास इस तरह भागी-भागी जाएगी तो सबको शक हो जाएगा। इस वजह से वो खुद पर कंट्रोल करेगी और सुबह को उसी तरह तैयार होकर फिर से ज़वाद शाह के सामने आएगी। तो जिसके बाद आप लोग देखोगे कि शबाब जब घर वापस आएगी, ज़किया और फौज़िया उसके कमरे में जाएँगी, जिस पर शबाब सवाल करेगी कि तुम दोनों मेरे कमरे में क्या लेने गई थी? तो वहाँ पर वो उसे कहेंगी कि वाह! हम अपने भतीजे के पास भी नहीं जा सकते। तो वहाँ पर शबाब कहेगी नहीं, क्योंकि मुझे खतरा तुम दोनों से है। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि तुम दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और तुम दोनों ने ही निहाल को कत्ल किया है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि जैसे ही जो निशा है वो अपने बेटे के पास जाएगी तो वहाँ पर हनैन खेलता हुआ नज़र आएगा और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करेगा, जिसको देखकर शबाब को सुकून हो जाएगा कि मेरे बेटे की अच्छी परवरिश हो रही है। लेकिन ये सब लोग भूल चुके हैं कि आखिर वो निहाल है, मिशा नहीं है। तो अब बहुत जल्द वो अपना पहला कांटा जो है फौजिया उसको साफ करेगी, आमिर को साफ करेगी, उसके बाद ज़की को उस घर से निकालेगी और ज़वाद शाह को अपने काबू में करने में हो जाएगी कामयाब। और जो शबाब है वो ज़वाद शाह को अपने ही हाथों से खो देगी। यहाँ पर जो मिशा है वो फौजिया पर ये इल्ज़ाम लगाएगी कि हुनैन को नुकसान पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ फौजिया का है। फौजिया चाहती है कि हुनैन को ख़त्म कर दिया जाए और ये सारी जायदाद की मालिक वो खुद बन जाए, क्योंकि मिशा ने ये अब सोच लिया है कि जिस तरह उसके किरदार पर उँगलियाँ उठाई गई और जिस तरह हुनैन को कत्ल किया गया था, उसी तरह अब ये छोटा हुनैन आ चुका है, तो इसे भी ज़रिया बनाकर अब इन दोनों को इस घर से निकाला जाएगा। उसके बाद वो ज़किया के बारे में यही कहेगी कि ये जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की जायदाद ठीक रहे और आप इस पर कब्ज़ा कर सकें और हुनैन इसका वारिस हो, तो यहाँ पर जैसे ही वो ज़किया और फौज़िया को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी, तो इसके बाद आप लोग देखोगे कि वो ज़वाद शाह को काबू में करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो ज़वाद शाह को तो काबू में पहले ही कर चुकी है और शबाब को ठिकाना लगाना उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो जैसे ही वो हुनैन को पा लेगी और उसको अपना आदी कर लेगी, तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि वो ज़वाद शाह और हुनैन शाह को हासिल कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे हुनैन को हासिल कर लेगी, तो उसके बाद उसका लास्ट शिकार जो होगा वो ज़वाद शाह होगा। और मुझे तो यहाँ पर ये भी लगता है कि वो इस सारी जायदाद की अकेली ही मालिक बनेगी, क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है उसको डायन, और वो सब कुछ खुद ब खुद ही हड़प कर जाएगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर उसका साथ दे रहा है, उसने भी पुराना हिसाब लेना है ज़वाद शाह से, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और मिशा की पार्टी अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब आस्ता-आस्ता से ज़वाद शाह की जड़ें काटना शुरू हो जाएँगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।